Hello friends, welcome to my channel English with PD. In today's class we will see again another English nice story to learn English, and we will also see the meaning of those words whatever is unknown to you. So let's start again another nice story to learn English very easily, how to read and how to communicate. The title of the story is The Honest Woodcutter. आज की जो स्टोरी है, कहानी है, वो एक ऐसे वुड काटर की है जो कि काटते हैं, जो कि बहुत ऑनेस्ट था, जो कि बहुत ही नेक दिल का इंसान था और बहुत ही ऐसा पर्सन था जिसको ऑनेस्टी बहुत पसंद थी. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए पुअर बट ऑनेस्ट वुडकटर. एक टाइम की बात है जब एक वहाँ पे रहता था एक बहुत ही गरीब लेकिन बहुत ही ईमानदार वुडकटर. ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार. इन ए विलेज, एक गांव में रहता था. Every day he went into the forest to chop wood and sell it in the market. वो हर रोज पास के फॉरेस्ट में जाता था. फॉरेस्ट का मतलब है जंगल, घने जंगल में जाता था. चॉप मतलब वुड काटना, लकड़ियों को काटने के लिए. एंड सेल इट इन द मार्केट, मार्केट में उसको सेल करने के लिए. टू अर्न ए लिविंग, टू अर्न ए लिविंग मतलब अपनी जीविका जो है उसको उसके लिए जो पैसा उसको चाहिए था अपनी जीवन निर्वाह के लिए वो काट बेचता था. नेक्स्ट क्या हुआ, वो आदमी जब हर रोज जंगल में जाता था, एक दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ. क्या अजीब हुआ हम देखेंगे. वन डे वाइल कटिंग ए ट्री नियर ए रिवर, एक दिन जब नदी के किनारे में वो एक पेड़ काट रहा था. हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसका जो लकड़ी वो था, कुल्हाड़ी था, वो अपने हाथों से फिसल के नदी में गिर गया. एंड फेल इनटू द डीप वाटर. डीप वाटर मतलब जो रिवर था वो बहुत ही गहरा था, वहां पे गिर गया. ही बिकेम वेरी सैड बिकॉज इट वॉज हिज ओनली एक्स. वो बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि वो बहुत गरीब था और वो उसका एकमात्र कुल्हाड़ी था उसके पास और कुल्हाड़ी नहीं था. यस, नाउ सेकेंड पैराग्राफ में हम देखेंगे ही सेट ऑन द रिवर बैंक. तो रिवर बैंक में अगर कोई बैठा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होता है ऑन. ही सेट ऑन द रिवर बैंक. रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का ये वाला किनारा. एंड बिगान टू क्राई. बिगान यहाँ पे बिगेन का पास्ट टेंस यूज हो रहा है. बिगान टू क्राई, वहां पे नदी के किनारे बैठ के वो रोने लगा. सडनली, सडनली मतलब अचानक से. ए काइंड एंजल एपियर्ड. एपियर्ड मतलब सामने आ जाना. काइंड का मतलब होता है दयालु. एंजल का मतलब होता है जो परी होती है. ऐसे एक परी उसके सामने आ गई. एक काइंड एंजल उसके सामने आ गई. आप इस इमेज में देख सकते हो. सडनली A kind angel appeared सामने आ गई. She asked का मतलब होता है पूछना. उसने पास्ट में क्या पूछा था. She asked, उसने पूछा him why he was crying. उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो. The woodcutter explained everything. वुडकटर ने उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन का मतलब होता है बहुत ही विस्तार से बताना. The angel dived into the river. Dived मतलब डुबकी लगाना. वो परी तब वाटर के अंदर, रिवर के अंदर डुबकी लगा के चली गई. And brought out a golden axe. और जाके उसने पानी के अंदर से एक सोने का कुल्हाड़ी लेकर आ गई ऊपर. Is this yours? She asked. और ये लेके उसने जो काटने वाला था उसको पूछा कि क्या ये तुम्हारा है. The woodcutter replied, No, that is not mine. वुडकटर ने बोला नहीं, ये तो मेरा नहीं है. Then what she did?
She went down again and brought. She went down. Went down का मतलब है नीचे जाना. She went down again. वो दोबारा से नीचे गई and brought a silver axe. उस टाइम पे उसने क्या करा, एक सिल्वर का, जो चांदी का एक कुल्हाड़ी लेकर आई नदी के नीचे से. Is this yours axe? She asked. तो उसने बहुत पोलाइटली उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा एक्स है, कुल्हाड़ी है. The woodcutter again said, और woodcutter ने बोला, No, that is not mine either. ये भी मेरा नहीं है. Mine का मतलब है मेरा. That is not mine either. Finally, she brought out his old iron axe. So वो दोबारा से नीचे गई, पानी के अंदर गई और फाइनली brought out का मतलब है लेकर आना. वो क्या लेकर आई, उसका पुराना वाला जो कुल्हाड़ी था, लोहे का बना हुआ, वो old iron axe. The woodcutter smiled with a joy. The woodcutter उसको देखते ही स्माइल करने लगा and with a joy and said, उसको देख के खुशी से वो स्माइल करने लगा and बोला, Yes, that is my axe. और उसने बोला, हाँ यही तो मेरा कुल्हाड़ी है. The angel was impressed. Impressed का मतलब है खुश हो जाना. वो एंजल तुरंत, वो जो परी थी, वो बहुत ही खुश हो गई उसके इस बिहेवियर से. कैसे? With his honesty. उसने जो नेकी दिखाई उसके लिए वो बहुत ही खुश हो गई. And rewarded him with all 3 axes. और उसको उसने जो तीनों एक्सेस है, एक लोहे का, एक सोने का और एक गोल्ड का, चांदी का, गोल्ड का, चांदी का एंड आयरन का, तीनों ही उसको उसने गिफ्ट कर दिया. तो मॉरल का मतलब है इस स्टोरी से हमने क्या सीखा. द मॉरल वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी जो है, नेकी जो है, वो सबसे अच्छा पॉलिसी है. Always speak the truth and you will be rewarded in unexpected ways. अगर आप हमेशा सच बोलते हो तो आपको भी ऐसे रिवॉर्ड मिलेगा, कभी ना कभी आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसे जगहों से. तो आज की स्टोरी में इतना ही. आई होप यू पीपल लर्न समथिंग. To see such type of stories, to learn more English, just stay tuned with us. In our next video we will meet. Thank you. Bye bye. Good night.